तब जाकर वो देश के लिए मेडल लेकर आया है। और आज हमारी बहनों पे ने जो इस ब्रजभूषण पे आरोप लगाए हैं वो आरोप बिल्कुल सत्य हैं। ये सरकार को मान लेने चाहिए। इस बात से अलग हटके जो सरकार में एक मंत्री है, मंत्री से अलग हटके सरकार को सोचना चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जबरदस्त करनी चाहिए। इसलिए हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। सकारा साहब भाई, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण, उसके ऊपर आप अंदर धरने पे ही बोले थे। मैं अपने कुछ लोकल भैया का ऊपर बोल लूंगा। बबीता फोगाट सीधे देखो, न्यू मान लो बबीता फोगाट वो काम कर रही है जो भी किया। सबसे बड़ी चीज बबीता फोगाट को आप लोग किस वजह से जानते हो? पहलवानी की वजह से। वो उसका परिवार की बात आती है जब उसकी खुद की बहन होगी विनेश संगीता, बजरंग उसका खुद का जीजा होगा। और जब वो अपने ब्लड और अपने रिश्तेदार के खिलाफ बोल रहा है, इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं। बहन बबीता फोगाट जैतना की तो कुआ जोड़ दिखता हो तो डूब गया मर जा, क्योंकि तू किसी बीजेपी ने ऊपर नहीं उठाई, तू पहलवानी ने ऊपर उठाई है। तेरा नाम हिंदुस्तान के अगर अंदर कोई जानता है तो पहलवानी की वजह से जाना जाता है। अब बात आती है उसकी विरोध करने की। अगर एक एमएलए बनने के चक्कर में आप अपनी बहाना कर अपने खिलाड़िया का विरोध करते हो ना, इसको मैं ये कहता हूं मलिक साहब, इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रखना। जय अपने जीवन में तू कदे गांव की नंबरदार भी बनेगी, हम जीवन छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। बस भाई, चलो बबीता तो चर्चाए में है, लेकिन उनकी एक और भी बड़ी बहन है जो इंटरनेशनल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, गीता फोगाट। देखो भाई, ऐसा है जो परिवार है ना, परिवार ये फोगाट फैमिली, इसमें गीता हो, बबीता हो, संगीता हो, रीतू हो, विनेश हो, कोई भी हो, इनको एक पहलवानी के कारण पहचान मिलती है। और की तुम अपनी बाणा का समर्थन नहीं कर रहे हो ना, तो ये बड़ी बेशर्मी की बात। राजनीति इतनी ऊपर होगी भाई साहब की, मतलब बहनों के समर्थन के लिए राजनीति तो इतनी ऊपर होगी। राजनीति का तो मैं आपको ये बता दूं, पहलवानों से ये कहा जा रहा है अब प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो। पहलवान जब ये कहते हमारे साथ शोषण हुआ है, शोषण का मतलब ये जो आईटी सेल के कुत्ते हैं 6,000 रुपए वाले, इनको तो यही नहीं पता शोषण का मतलब क्या होता है। तो वैसे एक चीज जाना है, बलात्कार शोषण हो, बलात्कार शोषण नहीं होता। बाबू जी अपने फोन आप साइलेंट कर लो। एक खाली बलात्कार का मतलब शोषण नहीं होता। किसी को प्रेस, अब मैं आपको सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा हूं कि आपको मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा और आप मजबूर हो, मैं बाहुबली हूं, आप किसी को बता नहीं सकते, ये शोषण ही तो है। और क्या है? कुछ अंधभगत मूर्ख इस चीज को जाति में बांट रहे कि ये विशेष जाति के लोग हैं। चलो भाई, मान लिया ये विशेष जाति के लोग हैं। विश्व स्तर पे ओलंपिक में जब इन्होंने वहां तिरंगा लहराया, वो तिरंगा किसी विशेष जाति का था या हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान। और जब वहां पे ये खड़े थे, इनके नाम के नीचे बजरंग के, साक्षी के और ये विनेश के, इनके नाम के नीचे क्या लिखा आता है? इंडियन। जब ये वहां इंडियन हो जाते हैं, मोदी साहब इनको खाने पे बुलाते हैं, मोदी साहब इनको सम्मानित करते हैं, क्योंकि उस वक्त तो ये इंडियन है। और जब ये एक सच्चाई के रास्ते पर चलते, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, तब वही मोदी तो मौन हो जाता है। अरे वो गोंडा का गुंडा, गोंडा का गुंडा है वो ब्रजभूषण, उसके रिकॉर्ड उठा के, रिकॉर्ड निकाल के देखना। ऐसी कोई धारा ही नहीं बनी है संविधान के अंदर जो उसके ऊपर नहीं लाग रही। चोरी, जारी, डकैती, लूटपाट, मर्डर, फरोती, और भाई इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? फिर भी ये कहते हैं नेताजी ऐसे नहीं, नेताजी शोषण कर देंगे। एक काम करो, अपनी बहन भेज के देख लो आईटी सेल वाले, पता लग जाएगा शोषण करा है, चूरमा खवावे है यार। हद है एक चीज की, मतलब इतने बड़े बड़े पहलवान जिनके सिर पे ओलंपिक आ रहा है, जिन्होंने ओलंपिक की तैयारी करनी है, वे यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। रात को उनकी लाइट तक काट दी जाती है, बिजली पानी तक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ी इस देश के दुर्भाग्य की क्या बात होगी? और उनको कहते हैं कि ये राजनीति करने के लिए बैठे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जेजेपी, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी तो रही है जाएंगे, इनका इतना बड़ा कद, इनको आराम से टिकट मिल जाएगी। जब इनको टिकट मिल जाएगी, इनका जो रिकॉर्ड वो इतना साफ दूध की तरह इतना सफेद है, ये चुनाव भी एक तरफा जीत जाएंगे। और जब इतने आराम से, इतने प्यार से
ये इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा बाउंडर करने की क्या जरूरत है? वो भी इतना खराब, वो भी अपना अपमान करवाना, दुनिया इनका विरोध करे, इनके खिलाफ होगा। सीधी सी बात एक है, हिंदुस्तान के अंदर एक पहचान होगी। एक ये मान लो, एक जो 100 औरतों के साथ लौटने वाला एक बहुत ही बड़ा गुंडा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, वो दूध का दुआ हुआ भगवान के समान हो जाता है। किसी ने पाप मुक्त होना है ना, गंगा नहाने मत जाओ, बीजेपी का चोला उठ गया, जय श्री राम करने लगे। जो हद है, जय श्री राम को इन्होंने टैग बना लिया। भगवान के अंदर कोई तो आस्था छोड़ दो, कोई तो ऐसी चीज छोड़ दो। अब बात आती है यहाँ के पहलवानों के, जो ये मेरे साथी जो कहते हम समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन नहीं होता भाई जो आड़ा आगे फोटो खिंचवा के अपने घर चले गए, घर लेकर के, ये समर्थन नहीं। सच्चाई तो ये है, आप लोग इनका मजाक बनवा रहे हो। और मैं एक बात और बता देता हूँ मलिक साहब, आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आप सभी साथियों के चैनल के माध्यम से, यो गुंडा अगर अब भी आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, यो इन पहलवानों के ऊपर इतना हैवी हो जाएगा, इनके कैरियर नहीं खा जाएगा आने वाले टाइम में। और ये जितने जो 2, 4, 5, 10 हमारे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जो उनके उस ब्रजभूषण के भी बन रहे, सारथी बन रहे, का नेताजी ऐसा है नहीं। एक बहन का रिकॉर्ड काट के देखियो, ये वे कोच जो उसकी छोरी ले जाया करती है, ये वे हैं जो उसकी थाली में खाना वाले चट्टे बट्टे हैं कि नेताजी पहले गलत काम आप करो फिर हमारा नंबर है। उनका तो किस बात का, आज हमारा नेताजी फंस गया तुम भी गैल फंसोगे। वे इस मारे इनकी मेरे में बोल रहे हैं, कदे इनका पूरा स्कैंडल पकड़ा ना जा। और रही बात है कि इस बात की, वो कहता है साबित करके दिखाओ मेरे साथ शोषण हुआ है। मैं आज मलिक साहब आपको थप्पड़ मारूंगा, अभी वो निशान कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, 20 दिन बाद मैं आपको ये कह दूंगा साबित कर कहाँ मारा था थप्पड़। आप कैसे साबित कर दोगे उस चीज को? एक बात और, जो साथी कहते हैं भाई अब वो ऐसा नहीं हो सकता, हम भी एक बात कहते हैं, अगर हमारे पहलवानों के अंदर कमी पागी, हमारे पहलवान दोषी पागे, उसको सजा भी हम खुद देंगे। ये पहलवानों का कहना है, अब हम अपने आप को स्वयं चौक के बीच में खड़ा करके और हमारी सरदारी तो हमारी खाप तो हमारी पंचायत तो कह देंगे, जब हमारे में कमी पागी जो थारे बस की वो दंड हमने दे दो, वो हमें मंजूर है। लेकिन ब्रजभूषण साहब जो हैं उसको बचाने के लिए ताकतें इस मारे लगा रखी है, क्योंकि यो मुद्दा बना दिया राजनीतिक। अगर उस पर लांछन लग गया, उनका कहना है अर्थया बिबला हमारी सरकार की, बीजेपी की बेइज्जती हो जाएगी, सारे पत्रकारों ने करडे कर दो, सारे IT सेल के कुत्तिया ने करडे कर दो, उनकी 2-2 रुपये फीस और बढ़ा दो, और नेताजी ने तो पिताजी बना दो। ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। ये बता देता हूँ, जो इन्हें पिता समान कहे हैं, आपके जो दादा समान आशाराम राम रहीम, वे भी बलात्कार के जेल मंदिर लौट के आए थे, उन भी बापुर भगवान का आया करते। किसी के फेस से आप उसका इतिहास नहीं जान सकते, उसके लिए उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, क्या लगता है भाई साहब, अब इस बाहुबली के ऊपर जिसका काफी बड़ा साम्राज्य बताया जाता है, खिलाड़ी डरते हैं कि उनको जान का खतरा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, जेल जा पाएगी? भाई खिलाड़ी ठीक डरते हैं, उन बेचारों ने मैच देखा, डंड मारनी सीखी, पसीना बहाना सीखा है। अगर कोई योगी ये कहता है कि मैं योग कर रहा हूँ, असली योग तो पहलवान कर रहे हैं डेली 20 साल से, पिछले 20 साल से लगातार सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक पसीने से लथपथ होना, चमक दमक की दुनिया से दूर रहना, उस ग्राउंड से बाहर नहीं निकलना। इन बेचारों को क्या पता राजनीति क्या होती है, इन बेचारों को क्या पता हमारी हक की मांग कैसे उठाई जाएगी, हमें अपना हक कैसे मिलेगा। इन बेचारों को सिर्फ पहलवानी करने का पता, देश का झंडा उठाने का पता है, देश के लिए मेडल लाने का पता, बाकी काम तो देख भाई आप लोग आराम न करना चाहिए। जो या गोदी मीडिया, बेशरम मीडिया है, जो पैसों में बिकती, कभी आप लोगों की बहन का अगर बलात्कार हो जाए, सरकार को पैसे देके ये बोलना हमारी दीदी का बलात्कार नहीं हुआ है, नेताजी को ही महान बनाएंगे, अपनी दीदी को घर में ही बैठा लेना। हम पहली बार नहीं आए हैं भाई, आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, मैं वही इंसान हूं। आज से 4 साल पहले 2018, 17 या 18 की बात है, जो पोक्सो कानून पास हुआ था, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर, दरिंदगी होने पर फांसी की सजा, वो हमने लागू करवा रहा है। क्या उसके लिए हम मनाठ आंदोलन करे थे? जो ट्विंकल शर्मा कांड हुआ था बलात्कार, उस ट्विंकल शर्मा 2.5 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी,
उसके लिए यहाँ खड़े होकर आंदोलन करने वाले, 7 आंदोलन करने वाले हम ही थे। कभी ये सोचते हो जंतर मंतर पर पहली बार आए हैं, 130 बार आ चुके हैं, 6 बार आए, यहाँ देते जीत कर गए। हाँ, रही बात इन बहन बेटियों की इज्जत की, मान सम्मान की, जो बेशरम आदमी अपने घर पर बैठ के और ये कह रहा है ये तो एक ही जाति के आदमी, एक ही विशेष जाति के आदमी है। बलात्कारी आदमी किसी की जाति नहीं देखता, वो अपनी आवाज ढूंढता है। कभी आप लोग उसको महान बना रहे हो, एक जातियों में बट के मूर्खता का काम करके आप लोग उसको अगर सिद्ध साबित करना चाहते हो तो ऐसे कोई गंगा नहाने से आदमी नहीं बनता, वो गधा ही रहेगा। तो भाई देखिए हर्ष भाई काफी जोश में है और देखिए गुस्सा भी जरूरी है। और भाई देखिए ईद भाईचारे की जरूरत है। सीधे शब्दों में गुस्से में जो बात कही गई है ना वो ये है, ईद भाईचारे की जरूरत है। अरे भाई जब तुम ईद भी नहीं आओगे तो भाई। मैं मलिक साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, जब ये मेडल ले आया करते, जहाज में उतरिया करते, गामा की ट्रेली जाया करती, ट्रैक्टर जाया करते, बड़ी बड़ी गाड़ी जाया करती, फॉर्चूनर एंडेवर, सब माड़ा लेकर जाते 11,000 21,000 की। सब ना हवा बनाने का शौक था। सरपंच उस्ताद गए, पार्षद उस्ताद गए, MLA उस्ताद गए, MP उस्ताद गए, और मेडल आता इनका रूढ़ा खड़ा होगा, आइए पहलवान, बाज का कोड़ी भरते रू, फोटो न बड्डा बनवा के फ्रेम में घरा लगा देते। भाई कड़े चली गई वह जानकारी, कड़े गए वे सरपंच, वे MLA, वे पार्षद, वे MP, जो वोट के लिए जब आप लोगों ने सिर्फ एक वोट के समय पे ये पहलवान याद आवा देखे। आज आप लोगों की जरूरत है इनको, इनके पीछे जब वोट मांगे, जब का हजारों लाखों वोट होती है, और जब सच्चाई की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जब इन 10 आदमी नहीं पाते, अड़ावे हैं माइक पकड़ के टेंट में बैठ के सबसे पहला नंबर लगाओगे, बोले मैं फलानी फलानी पार्टी का अध्यक्ष, 18 समर्थन खा के इन लगा पानी पी के अड़े ते जाते रहे चिंगाड़ मारते, एक ये 5 मिनट में समर्थन हो जाए है। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अधिकारी बन रहे हो, थार दौरे 20-20 कार्यकर्ता नहीं अड़ बेचनती, रात को इनकी बिजली पानी भी काट दिया जाता है। कम से कम व्यवस्था आप लोगों ने करनी चाहिए, इनके खान पान का, इनकी बीमारी का, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी पहलवान ने मानसिक रूप से परेशान होके आत्महत्या कर ली, फिर ढोल बजाते आंडना इनकी लाश पर वोट मांगते, हम न्याय दिवाओगे, हम न्याय दिवाओगे, जीते जी तुम्हारी ऐसी तैसी हो रखी है। इतनी परेशानी में इतने बड़े बाहुबली के साथ लड़ाई है, वो ना हो एक्सीडेंट में मरवा दे कोई ने, फिर पीटना ये ढोल हमारी बच्चियों के, हमारे बेटों के साथ गलत हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जीते जी किसी इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद उसकी लाश को भी बेचने की कोशिश करते हैं। वारे मेरे हिंदुस्तानियों, गजब कर रहे हो, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये लड़ाई इन बेटियों की, इन बच्चों की नहीं, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बातें छिड़ी हुई है। जिन पहलवानों से हमें डर लगता था वो अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे विश्व में यह खबर चल रही है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, जो गोदी मीडिया, वो बिकाऊ हो रखी है। एक सिर्फ लोकल मीडिया, आप जैसे जो भाई बंधु हैं वही अपने भाइयों का साथ दे रहे, वही अपने भाइयों की, उन्होंने ही शुरुआत करी। आप लोग ही वो योद्धा थे जिन्होंने किसान आंदोलन में शुरुआत करी थी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, जो हमारा उत्तर भारत है, इसके अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हैं। और अकेले कुश्ती के खिलाड़ी नहीं भाई, किसी भी गेम से जुड़े हुए हों, आप सबसे गुजारिश है, हर एक नेता, अभिनेता, पक्ष विपक्ष, सबसे हर गांव में, हर जिले में, हर चौक में, हर चौराहे में इन पहलवानों के नाम का प्रदर्शन होना चाहिए। अगर यह काम आप लोग एक बार भी कर दोगे, सिर्फ एक बार, पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर एक दिन भी लाखों आदमी प्रदर्शन करेंगे, उसी टाइम बता दूंगा उस ब्रजभूषण के जेड़ में पाके सकते। तो हाथ जोड़ के विनती है, ये पहलवान अपनी न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए एक दिन तेले काट की नहीं गैल हो रहा है, बधाई देनी है इतने, और सच्चाई में साथ देनी है कोई नहीं। एक लास्ट सवाल भाई साहब, हम इंटरव्यू खत्म करेंगे अपना। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का मुख्यमंत्री आ चुके हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस से भी आ चुकी है, अब भी उसके बावजूद भी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मेरा ये मानना है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसने या मंच पर माइक पकड़ के सिर्फ ये कहना आता है, हम आप लोगों के साथ है, हमारा समर्थन आप लोगों के साथ है। घर जाके वे ट्वीट कर देंगे, वे तैसी तैसी करावे हैं,
वे तीन ने बदनाम कर दे, इन पहलवाना ने वे तीन राजनीतिक मुद्दा बना दे हैं। इन बेचारा ने न्यू निवेरा केजरीवाल का फोन नंबर के केजरीवाल कड़ा बैठा कर, इन न्यू निवेरा प्रियंका गांधी कड़ा रहे है, ये बना दिए कांग्रेस के राम आदमी के। क्यों? वे इनके समर्थन में आकर कहीं ना कहीं न बदनाम और करके। अगर समर्थन में आना था, आप लोगों का इतना बड़ा बहुमत होता, आप लोगों के पास इतनी वोटें हैं, प्रियंका ने भी आड़े बैठना चाहिए, केजरीवाल ने भी आड़े बैठना चाहिए। और आड़े बुलाओ अपने कार्यकर्ताओं नर सब ने न्यू कहो हमारी संसद भी आड़े थे चलेगी, हमारी विधानसभा भी जब तक आड़े थे चलेगी, जब तक पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे। सच्चाई तो ये है। सोगी सो बात हर्ष भाई ने कही। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हर्ष भाई ने एक बात कही लोकल मीडिया के लिए कि भाई लोकल मीडिया की ताकत यहाँ चाहिए, जैसे किसान आंदोलन में लगी थी वैसे ही भाई सब मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है जिनके पास मेरे जैसा ऐसा माइक है, प्लीज़ जंतर मंतर धरने पे आओ, एक एक चीज़ कवरेज करके आम आदमी तक पहुँचाओगे, तब जाकर जोश और जीत बनेगी। हर्ष भाई थैंक यू, आपने समय दिया। और चौधरी साहब पहलवान जी आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। और भाई साहब सारे मिलकर लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल सारे